डॉक्टर खेमचंद जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। इस बजट में जिक्र किया गया नेशनल फाइबर मिशन को लेकर। नेशनल फाइबर मिशन की शुरुआत करने की क्या आवश्यकता है, और अब तक अगर हमने फाइबर मिशन की शुरुआत नहीं की थी तो हमारे देश में जो फाइबर से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनकी क्या स्थिति थी, और अब जब इस मिशन की शुरुआत कर दी जाएगी तो उसकी स्थिति में क्या बदलाव आएगा? देखिए, अगर हमारे देश का इतिहास अगर हम देखें तो एक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी बोलते हैं, चरवाहे, जो हजारों की संख्या में जानवर इधर से उधर जाते थे हमारे जो है चरने के लिए, भले पहाड़ी क्षेत्र हो, रेगिस्तान का क्षेत्र हो, उसमें भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, ये सब जानवर जाते थे। और रेशम पालन भी एक बहुत बड़ा एक इंडिया का उस ब्रांड नेम रहा है। रेशम के अंदर सिल्क रूट भी बात कही गई है। और जूट, इसके अंदर जब देश एक था, जब बांग्लादेश अलग नहीं बना था, तो जूट में हम बहुत आगे थे, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया कि एक जो आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक आया या दूसरी चीज़ों की डाइवर्जन हुआ, और उससे जूट का इंडस्ट्री थोड़ी कमज़ोर होती गई। काफ़ी लोग रोज़गार में जुड़े हुए थे, उनका भी नुकसान हुआ। और अभी टाइमली सरकार ने डिसीजन लिया कि जो रेशम है, जूट है और ऊन है, अभी अगर आप इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं बताऊं, जितनी भी चरवाहा कम्युनिटी है जो हजारों लाखों की संख्या में भेड़ रखती है, आज से 10-15 साल पहले उनकी ऊन जो है 50 से 60 रुपए किलो पर केजी बिक जाती थी गांव, यहाँ फील्ड के अंदर ही जी। अभी हालात ऐसे हैं, 1-2 रुपए किलो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो समय से उठाया हुआ कदम है। और जो हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं, सरकार को अवेयरनेस आई और ऊन का सही मूल्य मिले और ऊन से बने हुए उत्पादन को आगे बढ़ाया जाए जी। इसके लिए सरकार ये नेचुरल फाइबर की बात कही गई। जो एक किसान, जो वो उनको भी हम किसान मानेंगे, चरवाहा कम्युनिटी भी हमारी किसान है जी। वो लोग पशुपालन कर रहे हैं। फिर जूट पालन में किसान, जूट की खेती में किसान लगे, जूट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री भी है जी। अभी कुछ सालों में आपने परिवर्तन देखा होगा, जितने भी सरकारी समारोह या प्राइवेट समारोह होते हैं, पहले आपका प्लास्टिक के बैग इसका यूज ज़्यादा था। अभी आप ज़्यादातर देखेंगे जूट के बैग लोग काम में लेते हैं। सरकार भी कोशिश करती है कि जूट का बैग, प्लास्टिक हटा के जूट के थैले जो है आप काम में लीजिए, जिससे, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी, एक फाइन ट्यूनिंग, पहले थोड़ा टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट अच्छे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उस पर काफ़ी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्सटाइल डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी जो है। तो जूट और रेशम और ऊन, इन तीनों के विकास पर जो सरकार ध्यान देगी अभी इसमें, न केवल इससे जुड़े हुए जो किसान हमारे हैं, पशुपालन में जुड़े हुए लोग हैं, उनको फायदा होगा जी। ये इंडस्ट्री जो है रेशम, जूट और ऊन की, उस इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। अभी एक उदाहरण और देना चाहूँगा जी। लेह लद्दाख के क्षेत्र में जब माइनस टेम्परेचर 30-40 डिग्री चला जाता है जी, अभी जो हमारी भेड़ों की ऊन है उससे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो कि उस लेह लद्दाख के क्षेत्र में जो घर बनाए जाते हैं उसमें अगर उसको यूज़ किया जाए तो उसके तापमान को वो बढ़ा देते हैं। मतलब आपको हीटर की ज़रूरत नहीं है, तापमान को 10-20-30 डिग्री ऊंचा कर देंगे। और वही टेक्नोलॉजी अगर रेगिस्तान में यूज़ की जाए तो वो टेम्परेचर को नीचे कर देते हैं। तो क्यों नहीं हम इस तरह के उत्पाद को बढ़ावा दें। इसको ब्लेंडिंग करके भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। जो इस तरह की रफ वूल जो होती है ऊन की, जो आपके टेक्सटाइल में काम नहीं आती है, उसको एक हाउसिंग इंडस्ट्री उसमें हम काम में लें, जिससे कि एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है। जो हमारे भेड़ पालन में, बकरी पालन में लोग लगे हुए हैं, उनको आमदनी होगी, जूट की इंडस्ट्री वापस रिवाइव होगी, रेशम की इंडस्ट्री भी रिवाइव होगी, और हजारों लाखों लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको इससे फायदा होगा। नए रोजगार सृजन भी इसके जरिए देखने को मिलेंगे।